Hello everyone and good evening. If you're watching me for the first time, I am Harshita and I teach you psychology for UGC NET. And this is our 10-minute shorts जहाँ हम 10 मिनट में कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. चलिए, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है इसकी कहाँ मिलेगी, और जो बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको JRF अड्डा के ऐप के ऊपर मिल जाएगी. एंड अलॉन्ग विद दिस पीडीएफ आपका 6 PM का जो साइकोलॉजी सेशन होता है उसकी भी पीडीएफ आपको इसी पे मिलती है. इसके अलावा आपके डेली इसमें फ्री टेस्ट हो रहे हैं. एवरी संडे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है और हर 15 दिन से काउंसलिंग सेशंस होते हैं आपके लिए. और हमारा कब होने वाला है? अभी 27 अप्रैल को काउंसलिंग सेशन रहने वाला है. ये भी आपके JRF अड्डा के ऐप के ऊपर ही रहेगा. सो 27 अप्रैल 5 PM दिस संडे, इसी संडे को. चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जोहारी विंडो. ये टॉपिक अभी रिसेंट में आपसे पूछा गया है. सो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आगे भी ये पूछने जाने के चांसेस हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जोहारी है, तो ये जोहारी किसने दिया? इस जोहारी से का जो है ना, इससे बनता है जोसेफ और इस हारी से बनता है हैरिंगटन. तो ये किसने दिया है? ये जोहारी एंड हैरिंगटन का कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने 1955 में दिया. यहाँ पे याद रखना. अब ये कहते हैं कि आप जो हैं वो एक विंडो की तरह है, वो एक मिरर की तरह है जिसके 4 पैनल्स हैं. और ये थ्योरी बेसिकली थोड़ी आपकी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, दूसरे आपके बारे में कितना अवेयर हैं, दूसरे आपको कितना जानते हैं. फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे बारे में नहीं पता लेकिन दूसरों को पता होती है. कुछ चीजें हम दुनिया से छुपा के रखते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद भी नहीं पता होता है, ना किसी और को पता है ना हमें पता है हमारे बारे में. तो उन्हीं सभी चीजों को डिस्कवर करना किसका काम? उसमें ये आती है आपकी जोहारी विंडो. तो ये कहते हैं हमारे 4 सेल्फ हैं. सबसे पहले ओपन सेल्फ. अब ओपन है यानी कि खुली हुई है, तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता है. नोन टू सेल्फ, मुझे भी पता है मेरे बारे में, और अदर्स, नोन टू अदर्स, दूसरों को भी पता है मेरे बारे में. तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको और पूरी वर्ल्ड को, दुनिया को, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनको, उन सभी को ये आपके बारे में पता है. फिर है आपकी ब्लाइंड सेल्फ. ब्लाइंड सेल्फ क्या है? देखो, नोन टू अदर्स, दूसरों को आपके बारे में पता है लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन आपके बारे में नहीं है. कि कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो दूसरे नोटिस कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम ऐसे हैं या हम इस तरीके से बिहेव करते हैं. तो वो क्या हुई? ब्लाइंड सेल्फ. देन वी हैव हिडन सेल्फ, यानी छुपी हुई सेल्फ है ये. तो अब ये क्या है? आपने छुपा रखी है ऐसी चीजें जो आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं. जब हम कहते हैं कि हम एक मास्क पहन के रखते हैं और हम अपनी रियलिटी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ये वो सेल्फ है या वो बातें हैं आपकी, वो इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ आपको पता है. नोन टू सेल्फ, सिर्फ आपको पता है लेकिन औरों को नहीं पता है आपके बारे में. अननोन सेल्फ. अब अननोन है ना, आपको पता है ना किसी और को पता है. देखो, 4 पैनल्स होते हैं हमारे पास जोहारी विंडो के. ओपन अरीना क्या है? आपका पब्लिक मी, जैसे आपका नाम, आपकी हॉबीज, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपको क्या करना पसंद है. मैं बोलूं मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है. मेरे को भी पता है, मैंने आपको भी बता दिया कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है. सो दैट इज ओपन अरीना, यानी खुला क्षेत्र. मैं जानता हूं और तुम जानते हो. ये सार्वजनिक इंफॉर्मेशन है, सभी को पता है. तो अब इस इंफॉर्मेशन का गोल क्या होगा? अगर हमें इसको सुधारना है, इसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं ओपन एरिना में, तो इसको बढ़ाने के लिए, इस एरिया को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को बढ़ाने के लिए मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन और ज्यादा चाहिए और दूसरों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. तो इसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे? मैं लिख देती हूँ साथ साथ में कि हमारा गोल क्या है. हर उस पे ओपन एरिना यानी खुला क्षेत्र. इसका गोल क्या है कि हमें क्या करना है? बढ़ानी है. अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे हम? इस एरिया को कैसे बढ़ाएंगे? अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके.
शेयर मोर अबाउट वन सेल्फ, अबाउट सेल्फ लिख लीजिए। चलिए, अपने बारे में ज्यादा साझा करके। मेरी हिंदी ऐसी ही है तो आप लोग काम चला लेना अगर कुछ गलत भी हो तो। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट में क्या है? यू नो आई डोंट, तुम्हें पता है मेरे बारे में ये चीजें लेकिन मुझे नहीं पता है ये बातें। जैसे लाइक मे बी आई इंटरप्ट अ लॉट विदाउट रियलाइजिंग, दो लोग बात कर रहे हैं तो मैं बार बार बीच में टोकती बहुत हूँ किसी को। अब ये बात मुझे तो रियलाइज नहीं हो रही है मेरे बारे में कि मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा है कि हाँ ये ऐसा करती हैं। सो दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, कि ये वो बातें जो दूसरों को मुझ में दिखती है, कि दूसरों को ये चीज मुझ में दिखती है कि थोड़ी एरोगेंट है, थोड़ा इस तरीके से बात करती है, इस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि मैं इस तरीके से कोई चीज कर रही हूँ क्या। सो वो क्या हुआ? ब्लाइंड स्पॉट। अब इसको अगर अपने को सही करना है तो वो हम कैसे करेंगे? फीडबैक लेके। ये क्या है? ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड एरिना या ब्लाइंड एरिया। चलिए, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में भी ब्लाइंड ही कहेंगे। ब्लाइंड क्षेत्र। तो यहाँ क्या लेके, यहाँ फीडबैक लेके, दूसरों से पूछ के। फीडबैक, फीडबैक को हिंदी में क्या कहेंगे हम? प्रतिक्रिया। तो दूसरों से वो लेके आप क्या कर सकते हैं? आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर वो क्या चीजें हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिडन एरिया। हिडन एरिया यानी कि आई नो यू डोंट, मैं जानती हूं मेरे बारे में ये चीजें लेकिन तुम नहीं जानते। मेरी ऐसी थॉट्स, मेरे ऐसे सोच, मेरे ऐसे विचार, मेरी ऐसी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं जिनके बारे में सिर्फ मुझे पता है, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ तुम लोगों के साथ में। सो वो क्या हुआ? हिडन एरिया। यानी जो बातें सिर्फ मेरे तक है, जो सिर्फ बातें जो मैं जानती हूँ मेरे बारे में, तुम या कोई और नहीं जानता है, वो क्या होती है? आपकी हिडन एरिया, यानी छिपा हुआ क्षेत्र। मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते। ये वो निजी विचार या भावनाएं हैं जिसको हम साझा नहीं करते हैं। जैसे कि प्रस्तुति से पहले घबराहट, कि किसी को नर्वसनेस होती है बिफोर द प्रेजेंटेशन। अब वो क्या करता है? वो किसी को नहीं बताता ये बात। सो खुद को पता है लेकिन वो किसी को नहीं बता रहा है। सो दैट इज हिडन एरिया। तो अगर यहां हमें क्या चाहिए? यानी छुपा हुआ क्षेत्र। तो यहां क्या करना पड़ेगा? यहां लेके आनी पड़ेगी ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे? हम कहेंगे पारदर्शिता। चलो, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अननोन एरिया। अननोन एरिया वो चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं पता है मेरे बारे में। यानी ऐसी मेरी कोई फीलिंग्स हो सकती है या मेरे ऐसे कोई टैलेंट्स हो सकते हैं जो मुझे भी अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है क्या, या मेरे अंदर ये कोई एबिलिटी, मेरे अंदर ये कोई क्षमताएं हैं क्या। तो ये मुझे भी नहीं पता। जब मुझे ही नहीं पता कि मेरा कौन सा टैलेंट है तो तुम्हें कैसे पता होगा? तो वो क्या हुआ आपका? अज्ञात क्षेत्र या फिर अननोन एरिया। अब इसके साथ जब हम डील करते हैं तो हमारा गोल क्या रहेगा? कौन सा एरिया था? अननोन ना, अननोन, अज्ञात। अज्ञात।
अब ये चीज है तो क्या मुझे खुद के बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है, खुद में अवेयरनेस लेके आने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। तो ये क्या हुआ, सेल्फ अवेयरनेस। यानी क्या लेके आनी है, जागरूकता खुद में, आत्म जागरूकता कह लीजिए इसको आप। तो ये हमें क्या करने की जरूरत है, ये लेके आने की जरूरत है अगर इसको हमें इसके साथ में डील करना है तो। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगर आप ये टॉपिक्स और सभी टॉपिक पूरी साइकोलॉजी अगर डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें हमारे पास 30% ऑफ चल रहा है अभी। सो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून और दिसंबर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज, ताकि आपके पास एक तो काफी टाइम रहेगा पढ़ने के लिए, दूसरा हमारे पास अभी जो ऑफर है वो भी सिर्फ आपका 60 डेज के लिए ही है, ये 30% वाला। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, और जिसने कर रखा है वो जाओ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसे आप आंसर करेंगे। अब अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको वापस आना है, वीडियो देखनी है और उसको रिवाइज करना है। समझ गए? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।